हेलो फ्रेंड्स, अभिनव करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इसकी पिछली वीडियो में हम लोगों ने आधुनिक भारत के इतिहास के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, भारत के वायसराय एवं लास्ट में स्वतंत्रता की प्राप्ति के उपरांत भारत के गवर्नर जनरल के संबंध में इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर किए थे कि ये कहाँ से क्वेश्चंस कैसे किस तरह से पुटअप किए जाते हैं और इन सभी में अंतर क्या है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में जो लोग इस वीडियो से पहले हमारी पुरानी वीडियो को नहीं देखें वो जाकर के पुनः देखें, और उस वीडियो को देखने के उपरांत जब इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो उन्हें पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और याद करने में पूरी तरह से उन्हें आसानी होगी। तो समय जाया ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं बंगाल के गवर्नर। शुरुआत यहीं से होती है, बंगाल यानी अंग्रेज। अब इसमें पिछली वीडियो में हम काफ़ी इस पर चर्चाएँ करेंगे और किए हुए हैं कि अंग्रेज कैसे एस्टेब्लिश हुए, कैसे आए, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, यहाँ यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ, इसमें इन्हें कैसे सफलता मिली। तो ये एक दूसरे लेक्चर का विषय है। यहाँ सिर्फ हम बंगाल के गवर्नर से शुरुआत करते हैं। बंगाल का गवर्नर, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, या बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, या भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो ये सभी क्वेश्चंस क्लियर करेंगे। शुरुआत करते हैं बंगाल के गवर्नर से। बंगाल का प्रथम जो गवर्नर था वह रॉबर्ट क्लाइव था। कैसे? जो कि बंगाल में ही एक बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध हुआ जिसका नाम था प्लासी का युद्ध। 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं टर्निंग पॉइंट का युद्ध था, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार होती है, उनकी पराजय होती है और अंग्रेज एक बड़ी शक्ति के रूप में बंगाल में अपने को स्थापित करते हैं। यानी कि अब वे इस युद्ध में सफलता प्राप्त करने के उपरांत प्रशासक बनाने, यानी कि बंगाल का शासक बनाने, बंगाल का नवाब बनाने का पूरा अधिकार, पूरी शक्ति अपने हाथों में ले लेते हैं और जिसे चाहते हैं अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के अनुसार उसे ही बंगाल का नवाब बना देते हैं। तो इस तरह से आगे चल करके कंपनी के द्वारा बंगाल का गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता है रॉबर्ट क्लाइव को, बंगाल में पूरी तरह से देखरेख करने के लिए, अपने को स्थापित करने के लिए, व्यापारिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्यों से। तो यहीं से शुरुआत होती है और यहीं से क्वेश्चंस काफ़ी उठाए जाते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने चर्चा किया है कि इस समय इनकी 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, मुंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी तथा बंगाल प्रेसिडेंसी। लेकिन सब में सबसे सुपर बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ करती थी और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को ही गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया था। यानी कि सब बाकी 2 प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों से इन्हें प्रमोशन दे करके इन्हें गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो यहाँ शुरू करते हैं बंगाल के गवर्नरों की कहानी। इसमें कितने गवर्नर हुए, उन्होंने क्या क्या कार्य किए। तो जो बंगाल का पहला गवर्नर था वह रॉबर्ट क्लाइव था और रॉबर्ट क्लाइव चूँकि प्लासी के युद्ध में सफलता प्राप्त की थी, इसीलिए प्रसन्न होकर के अंग्रेज अधिकारियों ने, अंग्रेजी प्रशासन ने, कंपनी के प्रशासन ने इसे बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त कर दिया। और क्लाइव के बारे में ही हम जानते हैं कि यह बंगाल का गवर्नर 2 बार रहा है। यानी कि पहली बार 1757 से 1760 ईस्वी तक की है, जब प्लासी के युद्ध में इसे विजय प्राप्त हो जाती है। उसी समय 1757 से 1760 तक यह बंगाल का गवर्नर आता है। लेकिन 60 से 65 के बीच यह एक बार पुनः गवर्नर पद से हट जाता है, बीच में लंदन भी चले जाते हैं और आगे चल करके 1765 ईस्वी में जब यहाँ पर 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों को एक बार फिर से सफलता प्राप्त हो जाती है, तो ब्रिटिश कंपनी की तरफ से एक बार फिर से यानी 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना करके भेजा जाता है और अब की बार ये 65 से लेकर के 1767 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर रहते हैं। और इस बीच यानी कि अपने 2 गवर्नर के कार्यकाल के तहत इनके द्वारा कई कार्य किया गया, यानी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए उनके बारे में एक मुख्य रूप से यहाँ हम एक एक पॉइंट को लेकर के चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस रॉबर्ट क्लाइव से काफ़ी उठाए जाते हैं। हालांकि बंगाल के गवर्नर के तहत बंगाल का गवर्नर जो हुए हैं उसमें रॉबर्ट क्लाइव, हॉलवेल, वेंसिटार्ड, वेरेलिस्ट, कर्टियर तथा लास्ट में वारेन हेस्टिंग्स। और यही वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर रहा है तथा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के आने के उपरांत ये वारेन हेस्टिंग्स
बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी बना है। तो इस तरह से हम इन सभी के बारे में चर्चाएं करेंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो रॉबर्ट क्लाइव है। तो ये दो कार्यकाल 1757 से 1760 और 1765 से 1767 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर रहा, और ये रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर रहा। अब हम चाहते हैं कि इसने कार्य कौन से किए। तो सबसे पहले इसने 1757 ईस्वी में जो 23 जून 1757 को युद्ध हुआ उसे प्लासी का युद्ध कहा गया। इसमें एक बड़ी ही महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की, और इसी युद्ध में सफलता प्राप्त करने के उपरांत ही इसने कई यहाँ पर कार्य किए हैं। और अगले जब अपने कार्यकाल में 1765 से 1767 के बीच से आते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले बक्सर के युद्ध के उपरांत दो बड़ी ही महत्वपूर्ण संधियाँ रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की जाती है, जिसे कहा जाता है इलाहाबाद की प्रथम संधि जो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई, तथा द्वितीय इलाहाबाद की द्वितीय संधि या इलाहाबाद की दूसरी संधि जो 16 अगस्त 1765 ईस्वी को संपन्न हुई। यानी कि इलाहाबाद की संधि जो पहली संधि हुई वह मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब के साथ हुई, और जो इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई वह बंगाल के नवाब के साथ हुई। यानी कि यहाँ पर इन्हीं संधियों के तहत एक नई व्यवस्था यहाँ लागू की गई जिसे कहा गया द्वैध शासन प्रणाली। द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई ये बार बार पूछा जाता है। कहाँ लागू की गई? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों में। और द्वैध शासन प्रणाली यानी कि युवा शासन प्रणाली जो दो लोगों के द्वारा दो संस्थाओं से चलाया जाता था। इसमें एक प्रशासनिक बॉडी जो थी, एक प्रशासनिक संस्थान जो था वह रॉबर्ट क्लाइव या अंग्रेज शासक हुआ करते थे, और दूसरा बंगाल का नवाब हुआ करता था। यानी कि जो प्रशासनिक है, जो उत्तरदायित्व है, वह कार्य नवाब के हाथों में दिया गया, और दीवानी तथा राजस्व वसूली से संबंधित कार्यों को कंपनी के शासक यानी रॉबर्ट क्लाइव तथा बाकी शासक अपने हाथों में रख दिया गया। यानी कि वसूली का कार्य, राजस्व वसूली का कार्य जो है वह कंपनी के हाथों दिया गया, और आंतरिक शांति बनाए रखना, प्रशासन चलाना, अपने राज्य के, अपने क्षेत्र के वासियों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखने का कार्य जो है नवाब के हाथों दिया गया, और इसी को कहा गया द्वैध शासन प्रणाली। और यह प्रणाली 1765 से लेकर के 1772 ईस्वी तक चलती है। 1772 ईस्वी में जब वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर बनते हैं बंगाल के, तो यह द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर देते हैं। और द्वैध शासन प्रणाली के तहत ही एक नवीन बात और भी आती है, दीवानी की प्राप्ति। यही दीवानी यानी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों में इसी इलाहाबाद की संधि के तहत ही ब्रिटिश शासक को दीवानी के अधिकार प्राप्त हो गए। दीवानी का अधिकार यानी कि राजस्व को वसूलने का अधिकार, कर लगाने का अधिकार, इस तरह के सारे अधिकार जो है अंग्रेजी शासक को प्राप्त हो गया। तो रॉबर्ट क्लाइव के समय में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जो महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, वह द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया है जो 1765 से 1772 ईस्वी तक चला। रॉबर्ट क्लाइव के समय ही प्लासी का युद्ध हुआ है। रॉबर्ट क्लाइव के समय ही इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की द्वितीय संधि संपन्न हुई है, तथा दीवानी का अधिकार भी प्राप्त हुआ है रॉबर्ट क्लाइव के समय में। और एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है श्वेत विद्रोह। ये थोड़ा सा अलग है, ये 1766 ईस्वी में संपन्न हुआ है। यानी कि बंगाल, बिहार के क्षेत्रों में दोहरा भत्ता मिलता था सैनिकों को, इसी आदेश को रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा वापस कर दिया जाता है, और इससे प्रभावित होते हैं कुछ श्वेत अधिकारी भी, यानी कुछ ब्रिटिश अधिकारी भी इस आदेश से, इस अधिनियम से, इस नियम से प्रभावित होते हैं, और इसलिए सेना सहित कुछ श्वेत अधिकारियों के द्वारा भी इसका विरोध किया जाता है, इसके विरुद्ध विद्रोह किया जाता है। इसे ही श्वेत विद्रोह कहा जाता है, और यह रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुआ, 1766 ईस्वी में हुआ। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया कि श्वेत विद्रोह क्या है, श्वेत विद्रोह किसके समय में हुआ है। और दीवानी की प्राप्ति, श्वेत विद्रोह। अब लास्ट में ये कहा जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव को एक बार कई मामलों में उसे दोषी मान दिया जाता है, उसे दोषी करार दिया जाता है, और इसीलिए उसे बड़ी ग्लानि महसूस होती है, और लंदन में जाकर के रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या कर लेता है। इस तरह से उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। और रॉबर्ट क्लाइव के बारे में दो विद्वान हैं, एक बर्क है, इन्होंने कहा है कि बड़ी बड़ी नींवें रखने वाला कौन है? वह रॉबर्ट क्लाइव है। और एक और विद्वान है पर्सिवल स्पीयर, इन्होंने भविष्य का अग्रदूत कहा है रॉबर्ट क्लाइव को। इस बार फ्रेंड्स रॉबर्ट क्लाइव से जुड़ा हुआ ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, और इससे जुड़ी हुई जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, प्लासी का युद्ध है, बक्सर का युद्ध है, संधियां हैं, उसको डिटेल में हम लोग राज्यों से
अंग्रेजों के संघर्ष के टॉपिक में पढ़ेंगे, जैसे अंग्रेजों का अवध से संघर्ष, अंग्रेजों का बंगाल से संघर्ष, अंग्रेजों का मराठों से संघर्ष, अंग्रेजों का मैसूर से संघर्ष। उस टॉपिक में जाकर के इन युद्धों का हम डिटेल अध्ययन करेंगे। आगे चलते हैं अब हम लोग हालवेल, यानी कि बंगाल का जो अगला गवर्नर हुआ वह हालवेल हुआ। यह 1760 ईस्वी में हुआ। बीच में ही जब रॉबर्ट क्लाइव को हटा दिया जाता है तो उस बीच में स्थानापन्न गवर्नर के रूप में हालवेल की नियुक्ति की जाती है। और एक घटना घटी थी सिराजुद्दौला के समय में, प्लासी युद्ध से जस्ट पहले, जिसे ब्लैक होल की घटना कहा जाता है, जिसका जिक्र भी हम उसी टॉपिक में करेंगे और काफ़ी डिटेल करेंगे। बस यहाँ हम यही जान लेते हैं कि ब्लैक होल की घटना, एक कमरे में काफ़ी लोगों को, जितनी संख्या आ सकती थी उससे कहीं ज़्यादा लोगों को उस कमरे में बंद कर दिया जाता है और वहाँ काफ़ी अंग्रेज़ों की मौत हो जाती है। लेकिन उसी में एक हालवेल भी था जो जीवित बचता है और उस घटना का वर्णन करता है। तो आगे कई कंपटीशन में ये पूछा गया है कि ब्लैक होल की घटना का वर्णन किसने किया है, तो वह बंगाल का स्थानापन्न गवर्नर हालवेल ने किया है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार ये क्लाइव से जुड़े हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और यहाँ आपको एक क्रम से याद करने में जो आसानी हो, इसलिए मैं क्रमशः यहाँ इन चीज़ों को यहाँ रखा हूँ। कौन कौन गवर्नर हुए, कौन कौन गवर्नर जनरल हुए। हालांकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण रॉबर्ट क्लाइव है, लेकिन सभी के नामों को जान लेना आवश्यक है कि इसके बाद और कौन कौन से बंगाल के गवर्नर हुए। मेरा पूरा प्रयास है कि आप लोगों को ये टॉपिक पूरी तरह से आसानी से याद हो और पूरी तरह से समझ करके आप इसे याद करें, ना तो कोई फार्मूला बनाना पड़े। और फार्मूले बना करके याद करना इतना आसान नहीं होता है। जब तक आप फार्मूले को बना करके याद करेंगे तब तक इस कॉन्सेप्ट को जब एक बार आप पूरी तरह से समझ लेंगे तो वह याद करने में पूरी तरह से आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, हमारे इस प्रयास के लिए आप हमें उत्साह प्रदान करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, चूँकि आपकी सब्सक्राइब, आपकी लाइक, आपका शेयर ही हमें उत्साह प्रदान करेगा। हमारे सब्सक्राइबर अगर बढ़ेंगे तो हमें दुगनी ऊर्जा प्राप्त होगी और आपके लिए और भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस और भी ऐसे मेथड्स, ऐसे टेक्नोलॉजी से पढ़ाने की जो है कि हम तकनीकी ढूंढेंगे कि जिससे आपको आसानी से याद हो सके, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा इसके गवर्नर हुए, बंगाल के तीसरे गवर्नर जो हुए वह वेंसिटार्ट हुए, जो 1760 से 1765 ईस्वी, जहाँ आपको दिखेगा कि 1760 में हालवेल है और 1760 से 1765 तक वेंसिटार्ट हैं। और वेंसिटार्ट के बारे में बस एक से दो क्वेश्चंस महत्वपूर्ण है कि आप खुद इसको देखेंगे कि अगर वेंसिटार्ट के टाइमिंग को अगर आपको याद है तो क्वेश्चन अगर पूछ देता है कि बक्सर का युद्ध किस किस समय हुआ, तो आप तुरंत इसको पकड़ लेंगे कि अगर वेंसिटार्ट की टाइमिंग 1760 से 1765 ईस्वी है तो बक्सर का युद्ध वेंसिटार्ट के समय में ही होगा। जैसा कि पीसीएस के एग्जाम में 2018-19 के एग्जाम में ये पूछा गया है कि बक्सर का युद्ध जब हुआ उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था। तो इस तरह से यहाँ अगर आप इस चीज़ को याद रखेंगे, इन गवर्नरों के सबसे पहले कार्यकाल को याद रखेंगे तो सारी घटनाओं का समायोजन करने में, उनको क्रमबद्धता से रखने में बड़ी आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, बक्सर का युद्ध जो 1764 ईस्वी में हुआ, मुनरो, कैप्टन मुनरो की सेनापतित्व में हुआ, इनके नेतृत्व में हुआ और किसके समय हुआ, वेंसिटार्ट के समय में हुआ, यानी वेंसिटार्ट उस समय बंगाल का गवर्नर था। नेक्स्ट गवर्नर है वेरेलेस्ट, जो 1767 से 1769 ईस्वी तक रहा। यहाँ एक बात समझ में आ रही है कि ये 65 में ये हुआ, तो फिर 65 के बाद 67 कहाँ से आ गया। इस 20 में रॉबर्ट क्लाइव का जो कार्यकाल है 65 से लेकर के 67 तक, यहाँ आप कंफ्यूज ना होने का होइएगा। 1765 से 67 तक, यानी इस 20 में एक बार पुनः जब क्लाइव आता है, और क्लाइव के समय में ही 1765 से 67 के बीच में ही कई नियम लागू होते हैं, यानी इलाहाबाद की संधि होती है, द्वैत शासन लागू होता है, श्वेत विद्रोह होता है। तो सारी घटनाएं रॉबर्ट क्लाइव के समय हो जाती हैं। और वेरेलेस्ट का कार्यकाल जो है 1767 से 1769 ईस्वी तक होता है। और इसके समय की ये बातें हैं कि ये बहुत ही नॉर्मल गवर्नर रहते हैं, जैसी शासन व्यवस्था चलती रही है वे चलाते रहे, यानी कि द्वैत शासन इनके समय में भी जारी रहा, हुआ चलता रहा। नेक्स्ट होता है कर्टियर, जो 1769 से 1772 ईस्वी तक गवर्नर हुआ है बंगाल का। कर्टियर जो है 1769 से 1772 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नर हुए हैं। इनके समय में भी द्वैत शासन जारी रहा और 1770 ईस्वी में बंगाल का बहुत बड़ा अकाल, यानी कि आधुनिक भारत का जो अकाल एक बार पड़ा 1770 ईस्वी में, वह बंगाल में किसके समय में पड़ा, वह गवर्नर कर्टियर के समय में पड़ा, जिनका कार्यकाल 1769 से 1772 ईस्वी तक रहा। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, इस बंगाल के गवर्नर की
श्रृंखला में जो अंतिम गवर्नर होता है वह वॉरेन हेस्टिंग्स होता है और इनका कार्यकाल 1772 से 1774 ईस्वी तक होता है। हालांकि वॉरेन हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल है वह 1772 से 1774 ईस्वी तक सिर्फ बंगाल के गवर्नर के रूप में रहता है और इनका कार्यकाल इसके आगे भी बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में रहता है, जो इनका कार्यकाल अभी और आगे भी रहता है। लेकिन ये बंगाल के अंतिम गवर्नर माने जाते हैं, अंतिम गवर्नर है। ये क्वेश्चन भी उठता है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन है, तो रॉबर्ट क्लाइव हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन उठता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है, तो वह वॉरेन हेस्टिंग्स होता है। और वॉरेन हेस्टिंग्स जो ही शासन सत्ता को संभालता है 1772 ईस्वी में द्वैत शासन प्रणाली को यानी द्वैत शासन व्यवस्था को इसने समाप्त कर देता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में है। द्वैत शासन व्यवस्था किसने लागू की? रॉबर्ट क्लाइव। और द्वैत शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया? तो वह वॉरेन हेस्टिंग्स था। और वॉरेन हेस्टिंग्स ही बंगाल का अंतिम गवर्नर रहा। और इसी के कार्यकाल में 1773 ईस्वी में जब रेगुलेटिंग एक्ट भारत में आता है, तो रेगुलेटिंग एक्ट की व्यवस्था के तहत ही 1774 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर को ही बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम दे दिया जाता है, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर रहा है तथा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल रहा है। तो इसका फ्रेंड्स ये एक छोटा सा टॉपिक था बंगाल के गवर्नर, जिसके बारे में हमने बहुत प्रयास किया कि आप लोगों को पूरी तरह से समझाएं। और इसके बाद जो चलते हैं शासक, उन्हीं गवर्नर जनरल कहा जाता है और यही बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता है। और प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स होता है। ये व्यवस्था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत लागू की जाती है और 1774 ईस्वी से ही बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम दिया जाता है। तो इसका फ्रेंड्स एक छोटे से टॉपिक को हम एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पूरी तरह से समझाने का प्रयास किए। हमारे प्रयास अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल से बने रहें। हमारे चैनल की जो भी वीडियो जारी की जाती हैं, चाहे वो इंग्लिश की हो, चाहे वो जीएस की हो, चाहे मैथ की हो, उसे आप ज़रूर सुने। चूँकि हमारे वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए, आपको उस टॉपिक को पूरी तरह से समझाते हुए, आपको जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वे सेलेक्टेड एवं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ ही विशेष तौर से फोकस किया जाता है। तो अपनी इसी वाणी के साथ एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। अगली वीडियो में पुनः मिलते हैं। ओके, थैंक्स।